अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, मैं उमर फारूक हूँ और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल उमर स्पीक्स देख रहे हैं। नाज़रीन मोहतरम, इमरान खान अब बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो चुके हैं पॉलिटिकली। और कोई भी सियासतदान हो, जिस तरह के हालात बन चुके हैं, जैसे उनको निकाला गया, कोई भी सियासतदान हो वो अग्रेसिव ही होगा। और इमरान खान ने चंद अहम तरीन सहाफ़ियों से कल मुलाकात की, और ये वही सहाफ़ी थे जब इमरान खान ने आखिरी रात थी जब इमरान खान की हुकूमत के अंदर अपने ओहदे पर, इन्हीं सहाफ़ियों से इमरान खान ने तब भी मुलाकात की थी। और जब इमरान खान को आखिरी रात प्रेशराइज किया गया, निकाला गया, जब इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाई गई, उसी रात यही सहाफ़ी इनके पास मौजूद थे। इमरान खान खैर इन सहाफ़ी पर ट्रस्ट करते हैं और इनसे मुलाकात करते हैं इमरान खान ने चंद अहम तरीन इंकशाफात किए हैं। और ये वो इंकशाफात है जो पहले इस बारे में उन इंकशाफात पर इमरान खान बात नहीं कर सके, और माजी में इस तर्ज की कोई इमरान खान ने बात नहीं की। लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता लगता है कि इमरान खान खुलना शुरू हो चुके हैं। जो उनके दिल में है इस्टेब्लिशमेंट को लेकर, फौज को लेकर और मौजूदा हुकूमत को लेकर, उनको कैसे निकाला गया, उनके खिलाफ कैसे तहरीक अदम एतमाद लाई गई, अब इमरान खान ने वो चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता करके बाहर लाना शुरू कर दी। इससे पहले इमरान खान ने ट्वीट भी की और ट्वीट में कहा था कि उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट से कहा था कि जनाब, अगर उनके खिलाफ कोई साजिश कामयाब हुई तो पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ा मुआशी बहरान आएगा। इमरान खान ने इन ट्वीट्स में बताया। लेकिन उन ट्वीट्स के बाद इमरान खान ने एक और मुलाकात की, और इन मुलाकात के अंदर इमरान खान ने बड़े अहम तरीन इंकशाफात किए हैं। और अब इमरान खान ने इंकशाफात में बताया है कि जनाब, उनके दिल के अंदर क्या बातें हैं और वो क्या सोचते हैं इस फौज को लेकर, इस हुकूमत को लेकर। इमरान खान ने कहा जनाब, दो गलत फहमियां थी, एक मुझे कुछ गलत फहमी थी और एक मुझे निकालने वालों को गलत फहमी थी। इमरान खान ने नहीं बताया कि वो किन के बारे में बात कर रहे हैं, बस यही कहा कि मुझे निकालने वालों को भी एक गलत फहमी थी, एक मुझे भी गलत फहमी थी। इमरान खान ने कहा कि जो मुझे गलत फहमी थी वो ये थी कि जो इस्टेब्लिशमेंट है वो इन करप्ट टोले को दोबारा हुकूमत में नहीं आने देगी। इमरान खान ने कहा कि मैं इस गलत फहमी का शिकार था कि जो इस्टेब्लिशमेंट है वो उनके लिए करप्शन और ये करप्ट टोला, इनकी करप्शन, इनके केसेस बहुत मैटर करते हैं। इमरान खान ने कहा ये मेरे लिए गलत फहमी थी, लेकिन जो सच है, जो मैं जान चुका हूं, जो हकीकत है, वो ये है कि जनाब, इन इस इस्टेब्लिशमेंट के लिए ये सियासतदान, इनकी करप्शन, इनके जो केसेस बन रहे हैं और ये जिस तरह मुल्क को लूटते हैं, ये कोई मैटर ही नहीं करता। इमरान खान ने कहा इस दौर के अंदर जो वक्त गुजरा है मुझ पर, जिस तरह मेरे खिलाफ तहरीक पेश की गई और मुझे निकाला गया, कहता है इस वक्त के अंदर मुझे इस चीज़ का अंदाजा हो चुका है। उसके बाद इमरान खान ने कहा कि अब दूसरी गलत फहमी उन लोगों को भी थी जिन्होंने मुझे निकाला। इमरान खान कहते हैं कि जनाब, जिन्होंने मुझे निकाला उन्हें इस चीज़ का अंदाजा ही नहीं था कि इतनी बड़ी अवाम सपोर्ट में इनकी निकलेगी इमरान खान की। उन्होंने कहा कि इमरान खान ने कहा कि उन्हें नहीं इस चीज़ का अंदाज़ा था कि अवाम इतना ज़्यादा सपोर्ट करेगी, क्योंकि उस वक्त बहुत ज़्यादा महंगाई थी। और इन्होंने इमरान खान ने यही चीज़ें बताई कि मुझे निकालने से पहले सर्वे भी करवाया गया, और इससे पहले भी मैं ये बता चुका हूँ कि सर्वे करवाया गया था कि अवाम क्या सोचती है इमरान खान की हुकूमत के बारे में। और तब बहुत महंगाई थी और बहुत से माफियाज थे जो इमरान खान के कंट्रोल में नहीं थे। एटलीस्ट इमरान खान के पास एक अक्सरियत की हुकूमत नहीं थी, तो वो रिफॉर्म नहीं ला सके जो लाना चाहते थे। और उस वक्त सच बात है कि अवाम बहुत तंग थी हुकूमत से। लेकिन जिस तरह इमरान खान को निकाला गया और फिर जो आलमी साजिश और अमेरिका की साजिश का बयानिया इमरान खान ने नैरेटिव बिल्ड किया कि इम्पोर्टेड हुकूमत है, और फिर वो जो इमरान खान ने 27 मार्च को अपने जलसे के अंदर वो जो खत लहराया और एक नैरेटिव बिल्ड किया कि मेरे खिलाफ एक आलमी साजिश हुई है, उस बयाने के बाद और जिस तरीके से इमरान खान को निकाला गया, वो रात जो किसी को भी नहीं भूलती, ना कि इमरान खान, ना उसके हामियों को, ना सपोर्टर्स को, कि आखिरी घंटे में किस तरह अदालतें खुलने लगी, कैसे जजेस अदालतों की जानिब भागने लगे, और कैसे पीएम हाउस के अंदर एक हेलीकॉप्टर उतरा बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक, और किस तरह प्रिजन वैन लाई गई, और फिर कैसे स्पीकर और कौमी असम्बली के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर ने इस्तीफे दिए, फिर उनका आना जाना पीएम हाउस से कौमी असम्बली से पीएम हाउस, वो एक कश्मकश, एक हंगामी हालात थे, वो किसी को नहीं भूलते। उसके बाद अब इमरान खान कहते हैं इनकी गलतफहमी दूर हो गई है कि जनाब, इन्होंने मुझे निकाला और अवाम किस तरह पेशावर, लाहौर, अटक है, बरदान है, कराची है, जहां जहां इमरान खान गया उसके हक में बहुत से लोग निकले। और इमरान खान कहते हैं कि इन्हें अंदाजा नहीं था कि मेरे हक में लोग इतने निकलेंगे। उसके बाद इमरान खान ने तीसरी बात की, अगर मैं हुकूमत में आता हूं, उन्होंने कहा कि अगर मेरी अक्सरियत के साथ हुकूमत आई, 2/3 अक्सरियत के साथ हुकूमत आई, तो मैं हुकूमत बनाऊंगा, वरना मैं हुकूमत नहीं बनाऊंगा। अगर इमरान खान ने कहा है कि अगर मैं हुकूमत में आता हूं अक्सरियत के साथ, पूरी ताकत के साथ, तो मैं चंद रिफॉर्म्स करूंगा। कुछ रिफॉर्म्स की उन्होंने बात की और कुछ रिफॉर्म्स की उन्होंने बात नहीं की। उन्होंने कहा ये बातें मेरे दिल के अंदर रहने दो, ये वक्त आएगा तो मैं रिफॉर्म्स करूंगा, अगर मैंने पहले ये बातें कर दी, रिफॉर्म्स बता दिए, तो शोर मच जाएगा। तो लिहाजा नाज़रीन मोहतरम, इमरान खान ने सहाफ़ियों से बात करते हुए ये बात की। और उसके अलावा सियालकोट का मामला है,
सियालकोट के अंदर भी बड़े अहम तरीन मामला पेश आए हैं। बहुत इन्होंने कहते हैं चिंगारी लगाई है और वो चिंगारी अब भड़क के आग भरने की सूरत इख्तियार करती चली जा रही है। और इमरान खान ने एहतजाज कॉल दे दिया, आज रात एहतजाज होगा। और अब जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो लोग जमा होना शुरू हो चुके हैं सड़कों पर। आज लाहौर के अंदर लिबर्टी चौक के अंदर भी एहतजाज होगा, मुल्क भर एहतजाज होंगे। सियालकोट की सूरत पर भी बात करेंगे और वो अगली वीडियो में आपको बताऊंगा कि सूरत किस तरह चली, किस तरह अगेन एक मजहब कार्ड इमरान खान के खिलाफ खेला गया। तो नाज़रीन मोहतरम, इस वक्त इमरान खान के दिल में जो था उन्होंने उसका एक छोटा सा पार्ट जाहिर कर दिया, इंकशाफ कर दिया। मजीद आने वाले दिनों में हालात बिगड़ते हैं तो इमरान खान हो सकता है, पॉसिबल है कि इमरान खान मजीद इंकशाफात करेंगे। और यही तमाम तफसीलात थी जो आपके साथ शेयर करना थी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।